गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आज सुबह की आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, किस एनर्जी में थे ये पर्सन और क्या कुछ चल रहा था इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आपके लिए। ओके वीवर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके वीवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 10 ऑफ सोर्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स, डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर साइन है एयर साइन कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वाटर साइन मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और अर्थ साइन मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ओके वीवर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ओके, करते हैं रीडिंग के स्टार्ट। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपका पर्सन सुबह सुबह ही आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। जो कुछ भी इस पर्सन की आपके बीच चल रहा है उसके बारे में ही सोच रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे और जितना कि आप इस पर्सन को लेकर परेशान हैं, सोचे जा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर परेशान है, आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया है वो आया है 10 ऑफ सोर्स और ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं। आप दोनों की ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच जो दूरियां आ रही हैं वो किसी तीसरे पर्सन की वजह से आ रही हैं। आप दोनों के बीच जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं वो किसी अदर पर्सन की वजह से हुई हैं। आप दोनों के बीच जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, आप दोनों की गलतफहमी जो भी अभी आप दोनों के बीच है वो भी किसी तीसरे पर्सन की वजह से ही है। तो यहाँ पर आप दोनों को ये ऐसा लगता है कि कोई अदर पर्सन है जो आप दोनों को पीछे से भड़काने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रहा है पीछे से ही, जैसे कि ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों को अलग अलग अपने अपने तरीके से एक दूसरे के ख़िलाफ़ करने के लिए जो साजिश उस पर्सन ने चली है कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप पर इफ़ेक्ट डाल ही रही है। आप दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी स्टार्ट हो गई हैं। इसके बारे में आज सुबह आपका पर्सन सोच भी रहा था और आपके पर्सन के मन में ये बार बार ख्याल आ रहा था कि पता नहीं कहीं आप उस पर्सन की बातों में आकर इस पर्सन से पूरी तरह से रिलेशन ख़त्म ही ना कर दें। तो ऐसा इस पर्सन को लग रहा था और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप दोनों ही लगातार एक दूसरे के बारे में यही सब चीज़ें सोच रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन को कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है, आपके ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रहा है और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर रहे हैं या फिर आपको कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है जो आप दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, एक दूसरे की नज़र से नज़र मिलाकर देख भी नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट में भी आ गए हैं आप दोनों ही। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रहा है आप दोनों के बीच इस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ये दूरियाँ आ रही हैं और ज़्यादा लोगों के लिए तो ये किसी तीसरे पर्सन की वजह से ही आ रही हैं। तो यहाँ पर आपका पर्सन आज सुबह भी जगल जैसे करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी बैलेंस करने की कोशिश करना चाहता है ये पर्सन बट कर नहीं पा रहा। इसकी पूरी कोशिश है कि ये रिलेशनशिप को बैलेंस कर ले और अपने जीवन में ना एक ऐसी पार्टनर की इस पर्सन को तलाश हमेशा से ही थी जैसे कि आप हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें आप में हैं जैसे इस पर्सन को एक अपना लाइफ पार्टनर चाहिए था और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों के बीच अभी भी प्यार बना हुआ है। ऐसा नहीं है, आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, फीलिंग्स हैं इस पर्सन के मन में, बट कुछ हैबिट्स हैं इस पर्सन की जिसकी वजह से शायद आप इस पर्सन से नाराज़ रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है उन हैबिट्स का अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के इस रिलेशनशिप में आती हुई नज़र भी आ रही है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल के साथ साथ हमारे पास डेथ का कार्ड आया है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के बीच जो भी कड़वाहट है, जो भी दूरी है, जो भी प्रॉब्लम है बहुत जल्द ख़त्म होगी और एक नए सिरे से आप इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका पर्सन इसीलिए लगातार आज सुबह से इसके बारे में सोच भी रहा है कि किस तरह से ये आपको अप्रोच करे, किस तरह से एक नए सिरे से लाइफ स्टार्ट करने के बारे में बात करे, किस तरह से आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करे। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो बहुत जल्द ये पर्सन आपको
पूरी तरह से कन्विंस कर लेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो इस पर्सन की वजह से नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से है। और ये थर्ड पर्सन जो भी है आपकी पर्सन की ना नज़रों में बेनकाब हो चुका है। ये पर्सन समझ चुका है पूरी तरह से कि आप दोनों के बीच ये अदर पर्सन की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं ये उसी की वजह से है, ना कि आप इस तरह की बातें करते हैं या आप इस तरह के इंसान हैं। तो ये क्लैरिटी इस पर्सन को बहुत जल्द मिलने वाली है। बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाला है यहाँ पर। और अगर आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप दोनों किसी रिलेशनशिप में हैं, अभी शादी नहीं हुई है, तो बहुत जल्द ये पर्सन आपके साथ में फैमिली बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि डेथ के साथ साथ हमारे पास 10 ऑफ कप्स भी आया है। तो यहाँ पर ये कार्ड भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप दोनों की बहुत जल्द फैमिली बनने वाली है। आप दोनों शादी कर सकते हैं, इंगेजमेंट कर सकते हैं, किसी न किसी बंधन में बंध सकते हैं। और इसके बारे में लगातार आपका पर्सन आज सुबह से सोचे भी जा रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने जैसे कि कुछ ना फाइनल डिसीज़न करने का सोच लिया है। तो फाइनल डिसीज़न यहाँ पर इस पर्सन का आता हुआ नज़र आ रहा है। कड़वाहट को भूलकर ये एक नई शुरुआत चाहता है, आपके साथ में अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पर ये पर्सन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी तीसरे पर्सन की वजह से, उनको सॉर्ट आउट करके इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत चाहेगा ये पर्सन। तो जो कुछ भी पास्ट में था ना, जो कड़वाहट थी, जो दूरियां थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, उन्हें क्लियर करके उन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए लाइफ में आगे बढ़ने की बात कर सकते हैं। तो ये पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन चाहेंगे और जो कुछ भी पास्ट में रहा है उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत के बारे में आपसे बात करने के बारे में सोचे जा रहे हैं। आज सुबह ये पर्सन चाहता है कि आपको अपने फेवर में ले और आपके साथ में एक नई शुरुआत करे। तो यहाँ पर ये सारे ही कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में जो ओवर थिंकिंग कर रहा था उसका कोई ना कोई फाइनल डिसीज़न तो इस पर्सन ने निकाल ही लिया है। तो इस पर्सन का फाइनल डिसीजन तो हो चुका है। अब ये पर्सन आपको सुनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये पर्सन मौका तलाश रहा है आपसे बात करने का, आपको अपने फेवर में लेने का, आपको कन्विंस करने का, आपके साथ में इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करने का। यहाँ पर जो कुछ भी इस पर्सन की बैड हैबिट्स थी जिनकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहते थे, काफ़ी ओवर थिंकिंग आप भी करते रहते थे, आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स थी इस पर्सन से, तो वो सारी ही चीज़ें भी दूर होती हुई यहाँ नज़र आ रही हैं। उन बुरी हैबिट्स का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, जो भी कड़वाहट थी उसका एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, जो भी आपके दुश्मन थे वो बेनकाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपका पर्सन आपके लिए जो फीलिंग्स रखता है ना, वो जो फीलिंग्स इस पर्सन के मन में हैं वो किसी और के लिए कभी नहीं आ सकती। ऐसा भी इस पर्सन को आज सुबह फील हो रहा था। तो ये पर्सन आपके लिए जो फील करते हैं वो कभी भी इस पर्सन ने किसी अदर तीसरे पर्सन के लिए कभी फील नहीं किया। भले ही इस पर्सन ने किसी से फ्रेंडशिप कितनी भी क्यों ना रखी हो, बट आप इस पर्सन की फैमिली है, ये पर्सन कभी भी इस बात को नहीं भुला पाए हैं। हमेशा ही इस पर्सन ने फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दी है। बट आप दोनों के बीच इन दिनों जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लग गई हैं इसके बारे में काफ़ी सोचने भी लग गया ये पर्सन, और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने के बारे में ये लगातार सोच रहे थे। और इस पर्सन ने ऐसा लगता है कि निकाल भी लिया है, क्योंकि ये पर्सन बिना ज़्यादा टाइम तक जगल नहीं कर सकता। तो ये पर्सन जगल कर करके ऐसा लगता है थक से गए हैं। अब इस पर्सन को भी एक जगह पर ठहरना है, एक मकाम तय करना है कि कहाँ किसके साथ इस पर्सन को रहना है। तो ये फाइनल डिसीजन इसका आपके फेवर में हो चुका है। ऐसा लगता है यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ में ही सारी ज़िंदगी रहने का सोच रहे हैं। इस लाइफ की जर्नी को आपके साथ में ही कंप्लीट करने के बारे में आज सुबह लगातार सोचे जा रहे थे। और ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है, गुड समझदार है आपके लिए कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका होकर रहने के बारे में सोच रहे थे। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।